बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह रोजाना शहर में व्यापार करने के लिए जाया करता था। उसके पास एक गधा था। उसके ऊपर वह सामान लादकर शहर में व्यापार करने जाता था। गांव से शहर पहुंचने से पहले नदी को पार करके जाना पड़ता था। वह अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसका गधा एक नंबर का आलसी था। वह बिल्कुल भी भार नहीं उठाना चाहता था। दिन भर खाने का इच्छुक था, लेकिन उसका सेठ उसको खाने की कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन व्यापारी गधे के ऊपर नमक लादकर शहर में बेचने जा रहा था, लेकिन उस दिन नदी में बहाव थोड़ा ज्यादा था। व्यापारी ने सोचा, मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। वह धीरे धीरे नदी पार करने लगा, लेकिन उसके गधे के डर के मारे प्राण निकल रहे थे। वह नदी पार नहीं करना चाहता था, लेकिन व्यापारी ने उसे धीरे धीरे खींचा और नदी पार करनी शुरू कर दी। जैसे ही नदी के बीच आया, गधे का पैर पानी में फिसल गया और नमक सारा गिर गया। जब नदी से बाहर निकला, तब गधे ने देखा कि वजन बहुत कम हो चुका था। सारा नमक नदी में घुल चुका था। गधा खुशी से झूम उठा और बोला, अच्छा हुआ मैं बच गया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और बेचारा व्यापारी सोचने लगा कि उसका कितना नुकसान हो गया है। फिर भी चलो अच्छा है कि गधा बच गया। और जब नमक नहीं बचा तो शहर में क्या व्यापार करने जाए। तो इसलिए उसने सोचा कि वापस चलता हूँ। यह सुनकर गधा भी खुश हो गया। दोनों वापस चले गए। गधा अंदर ही अंदर सोचते हुए जा रहा था कि अरे वाह, आज तो मुझे शहर नहीं जाना पड़ा। आज तो घर जाकर आराम ही आराम करूंगा। इतना सोचकर वह हंस दिया। अगले दिन व्यापारी ने फिर से उसकी पीठ पर नमक लाद दिया और शहर की ओर चलना शुरू किया। नदी के पास पहुंचे व्यापारी ने देखा और बोला, चलो अच्छा है, आज नदी में पानी कम है। लेकिन गधा मन में सोच रहा था कि आज फिर से अगर नमक पानी में घुल जाए तो उसका वजन फिर से कम हो जाएगा और फिर शहर नहीं जाएगा और फिर आज घर में आराम ही आराम होगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही नदी में गया, वह नीचे बैठ गया, जिससे सारा नमक फिर से पानी में घुल गया। व्यापारी आज फिर परेशान था। व्यापारी और गधा दोनों फिर से अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। ऐसा रोज होने लगा। अब तो व्यापारी समझ चुका था कि यह गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की बजाय कपास लाद दी और शहर की ओर चल दिए। जाते जाते गधा सोच रहा था कि आज तो वजन हल्का है, पर शहर थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो आराम करूंगा। दोनों फिर से नदी के पास पहुंचे। व्यापारी पीछे ही रुक गया और गधा अपने आप धीरे धीरे नदी में उतर गया। इस बार भी गधे ने फिर से पानी में डुबकी लगाई, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। वजन कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। व्यापारी पीछे खड़ा देख रहा था और हंसने लगा और बोला, अब तुम यह सब उठाकर शहर जाओगे। हा 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 हा, बहुत चालाक समझते हो ना खुद को। बस फिर क्या था, बेचारा गधा इतना भार उठाकर शहर की ओर चलने लगा और सोचने लगा कि अब से मैं कभी नदी में नहीं बैठूंगा। गधे ने अपना सबक सीख लिया था। इस दिन के बाद गधा कभी
उस नदी में नहीं बैठा और व्यापारी का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी, लूटपाट और राहगीरों की हत्या किया करता था। एक बार एक स्त्री जंगल के रास्ते पालकी पर बैठकर जा रही थी। घने जंगल में डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ छुपकर बैठा हुआ था। डाकू रत्नाकर ने स्त्री का सारा धन लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जंगल के रास्ते कोई भी राहगीर अकेला नहीं जाए। इसके बाद सभी ओर भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगल के रास्ते अकेला जाने से भय खाने लगा। एक दिन देवर्षि नारद भी उसी जंगल से निकल रहे थे। डाकू रत्नाकर ने देखा कि सामने कोई राहगीर आ रहा है। हमेशा की तरह उसने इस बार देवर्षि नारद का रास्ता रोका, लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर डाकू की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। यह देखकर डाकू बोला, तुझे मुझसे भय नहीं लगता? देवर्षि नारद बोले, भय कैसा? मैं डाकू रत्नाकर हूँ। नारायण नारायण, तो तुम हो वो डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देते हो। लेकिन मैं तुमसे नहीं भयभीत हूँ, मैं निर्भय हूँ। क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? मरने से क्या डरना? एक दिन हर कोई मरने वाला है। क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं भी निर्भय हूँ। मुझे भी किसी का डर नहीं। हंसते हुए नारद बोले, तो तुम जंगल में छुप के क्यों रहते हो? अपने आप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से डरते हो? यह सुनकर तैश में आकर डाकू बोला, मैं पापी नहीं हूँ। मैं राजा से भी नहीं डरता, ना मैं प्रजा से डरता हूँ। तो फिर जंगल में क्यों रहते हो? मैं सैनिक था। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे राजद्रोह ने देश निकाला दे दिया, केवल इसीलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। इसीलिए अब मैं इस संसार से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि बोले, निर्संदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वह भी मेरे पाप में भागीदार होंगे। अब यह उद्देश्य बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ, तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वह तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने ऐसा नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले पाप के भागीदार बन रहे हो। यह सुनकर रत्नाकर ने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से। मैं अपने घर जाकर पूछ कर आता हूँ, ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। वह अपने घर की ओर भागा और घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? उसकी पत्नी बोली, चोरी, हत्या, लूटपाट करना हमेशा से ही पाप है स्वामी। यह सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया और बोला, यदि ये पाप है तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार बनेगी? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में साथ देना
मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में नहीं। यह आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण करें। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी यही जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारी कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं? रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया और जाकर नारद के पैरों में गिर गया। उनसे माफी मांगी। उन्होंने पूछा, मैं अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ? नारद ने उन्हें एक सरल उपाय बताया। तुम मरा शब्द लगाकर बोलोगे, बार बार बोलोगे। उसने ऐसा ही किया। वह ध्यान की समाधि पर बैठ गया और मरा शब्द बार बार बोलने लगा, जिससे वह शब्द राम बन गया। उसने कई वर्षों तक ऐसा किया। उसकी तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उसे वरदान दिया कि भविष्य में तुम रामायण की रचना करोगे और यही डाकू रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण की रचना की। भविष्य में देवर्षि नारद इनके गुरु कहलाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब रत्नाकर जैसा डाकू का हृदय परिवर्तित हो सकता है और वह महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नकारात्मक सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता कि मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा होता कि तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है, भगवान, ये कैसा जगह बना दी है आपने? अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे साधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर यह सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार यह हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वे कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नकारात्मक सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वे पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वे पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि यह तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी।
और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वे आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वे भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था, तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वे दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरे साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। अंदर का रावण झांक रहा है, सबके मुंह को ताक रहा है। आज तुम सब फिर आए हो, तेल और माचिस लाए हो। मेरा क्या, मैं फिर से मर जाऊंगा, अब अगले वर्ष ही आऊंगा। तुम जोश में पर्व मना लो, मेरा पुतला तुम जला लो। जोश में होश बचा लेना, मैं जलूं तो तुम खुद को बचा लेना। यह जलना ही मेरा भाग्य सुनो, यह जीवन तेरा सौभाग्य सुनो। मैं मरूंगा पर अमर भी हूं, तुम में उसमें हर जगह मैं हूं। तुम अपने अंदर ताको तो उसके अंदर भी झांको तो। सब में तो बस मैं ही हूं, तेरा ईश्वर मैं ही हूं। तुम भी तो मुझको जीते हो, तुम सब कुछ मुझसे सीखे हो। यह छल कपट, यह राग देश, यह माया रूप, यह कपटी भेष, मुझसे बेहतर तुम जान गए, मेरी प्रतिभा को पहचान गए। अब रावण तुमसे छोटा है, तुम महान हुए वो खोटा है। रावण है सबसे पूछ रहा, कोई हम में तुम में फर्क रहा। जो मैं हूं वही तुम हो, यह तो तुम जान रहे हो। फिर खाम खां ये सब क्या, मेरा पुतला क्यों जला रहे हो, मेरा पुतला क्यों जला रहे हो।